सबों को सुप्रभात और प्रणाम करते हैं। जगह कुछ भी हो और अपनी कार्यशैली अपने हिसाब से चलती है और चलती रहेगी। आज मैं अपने कर्म भूमि पटना पहुंच गया हूं और कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैं आपको दिखाया था अपने केशरनाथ, और मैं अपने नियम के साथ प्रतिबद्धता के साथ आज मैं सुबह की शुरुआत भोलेनाथ के साथ और हमारे रास्ते लोग ईश्वर भोलेनाथ के दर्शन। ईश्वर पर हमेशा समर्पण रहना मेरी अपनी जीवन शैली का अंग है। माँ भगवती आप हमेशा अपने इर्द गिर्द ईश्वर को हमेशा देखते रहें। कोशिश जाने और अनजाने में भी आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कैमरे के अंदर में है, सर्विलांस में है। ईश्वर आपको सर्विलांस में रखता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, आप कोशिश करेंगे कि हमारे से जाने अनजाने में कभी गलती नहीं हो। संकट मोचक दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक है हमारे लिए ये। आप उसी रूप में भी देख सकते हैं। संबंधों के प्रति आस्थावान कैसे रहे, गजब की ध्वनि आती है। ये इसलिए होता है, घंटी की कंसंट्रेशन हो माइंड में, एक अलग सी अद्भुत सी आवाज निकलती है वहां से, और तो वातावरण को हमेशा शिवत्व है। शिव ही सत्य है। क्यों शिव सत्य है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिसको जो विष पी सकता है समाज के लिए, परिवार के लिए, वही शिव बन सकता है। विष का मतलब जहर नहीं होता है, बातों की भी जहर होती है। आपको समझ में आता है तो छोटी छोटी बातों के लिए समझ सकते हैं, वरना मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, 1 मिनट में जूता पहन। जिसको जो पसंद होता है उसको मिल जाती है वो बातें। मेरे घर से, जहाँ मैं रहता हूँ, उस घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। बोरिंग रोड चौराहा है ये, और सुबह की शुरुआत मैं यहीं से किया हूँ। बहाना कुछ भी हो, आपको दिखाना हो या खुद देखना हो, किसी बहाने ईश्वर का दर्शन होना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। लोग जो जहाँ जिस हिसाब से होते हैं लोग खोज लेते हैं उसको, और
कभी आप बाहर जाएंगे, आपके ग्रुप में कुछ लोग अगर बाहर से देखें, सुबह सुबह मेरे तरफ से आप सभी फुल स्वीकार करें। इसी तरह हमेशा खिले रहें आप लोग। आप कभी ग्रुप में बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि जिसको जो चीज़ खोजनी होती है उस शहर में उसको मिल जाता है। 10-15 मित्र अगर जा रहे हैं आप बाहर बिहार से, तो सबसे पहले वो जब अभी के समय में बाहर निकलता है तो खोजता है कि अभी जाएंगे, जैसे ही बिहार क्रॉस करेंगे दारू पियेंगे और खूब मस्ती में रहेंगे। अब कुछ लोग बनारस जाते हैं, अब मैं देखता हूँ बहुत से लोग बनारस जाते हैं, तो बनारस जाते हैं बहाना ईश्वर शिव का होता है, लेकिन दारू पीने के लिए होता है। कुछ लोग जाते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद आता है वो खोज लेता ही है, किसी न किसी रूप में खोज लेता है कहीं ना कहीं। उसका अपना ग्रुप मिल जाता है दारू पीने वाले का, गांजा पीने। मैं पहले नेपाल जाता था टूर में, तो हम लोग का ड्राइवर साथ में रहता था, जैसे उतरा उसको गांजा पीने वाला मिल जाता था। तो ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है कि हमको जो चीज़ पसंद आता है वहाँ से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। मुझे ईश्वर अथाह अनंत भरोसा है, और मैं हर बार यही सोचता हूँ कि हमसे किसी जाने अनजाने में किसी तरह की गलती नहीं हो, क्योंकि हम ईश्वर हमें देख रहा है कि और उस अपने कर्मों की फल हमें मिलनी ही है, आज नहीं तो कल, छोटी हो या बड़ी हो। बेशक आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी 19-20 हो सकती है। देखिए, प्रशासन की गाड़ी आती है, लोगों के लिए ट्रैफिक रूल्स होता है, लेकिन इनके लिए ट्रैफिक रूल्स नहीं होता। ये किसी भी दिशा में अपनी गाड़ी घुमा सकते हैं, क्योंकि ये राजा है यहाँ। देख रहे हैं, नो ट्रैफिक जोन, उल्टे दिशा में जा रहे हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। खैर, ये हर जगह का यही हाल है, हम इनको सुधारने बैठे नहीं, क्योंकि वर्दी जैसे ही मिल जाती है इनको तो ये यहाँ के शहंशाह बन जाते हैं। हम कहीं और थे, हम अपने कार्यशैली के साथ हैं। हम अपने आप सबों को, मैं बार बार इसी से बोलता हूँ, इसी से दिखाता हूँ अपनी जीवन शैली। अगर अच्छा लगे तो देखें, नहीं तो आप अपने जीवन में मस्त हैं। मैं अपने जीवन शैली के साथ हूँ, चल रहा हूँ। बहुत अच्छा अरविंद, अरविंद आपकी बहुत अच्छा लिखते हैं अरविंद। आपकी जीवन शैली से मैं भी धीरे बहुत, आपको मैंने जो छोटे भाई हैं हमसे, और छोटे ही नहीं, हमसे लगता है हमारे आधे उम्र के हैं आप, तो मेरा बच्चा से 2-4 साल 5 साल 10 बड़े होंगे आप। बहुत ही जीवन को मैं अपने तपस्या के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। हर जगह विरोध झेलता हूँ, हर जगह अपनी जीवन शैली के साथ कुछ याद है, लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ अपनी जीवन शैली से, आप भी अपने जीवन शैली से मजबूर है, वो भी अपनी जीवन शैली से मजबूर है। इसलिए सुधार, अगर गलत हो तो सुधार की जा सकती है, लेकिन अपनी अच्छी जीवन शैली के साथ जो आप जैसे लोगों को द्वारा प्रोत्साहित होती है, उसको मैं कैसे चेंज बदल दूँ, ये समझ से मेरे परे है। चंदन जी भी आज आ गए। चंदन जी को मैं बहुत स्नेह देता हूँ, छोटे भाई हैं हमारे, हैं पंडित जी, ब्राह्मण हैं, हमारे भैया के बच्चे के समान हैं। और देखिए चंदन, मैं आज पटना परसों केसरिया था, और मैं पटना अपने सुबह के साथ, और सुबह दर्शन करें आप भोलेनाथ का। मुकेश भी आ गए। मुकेश को शादी में मैं तो आपके आ नहीं पाया, बहुत आपको बधाई देता हूँ। कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं हमारी, पर आप मेरे बच्चे के समान हैं, और हमारी आप नई जीवन शैली के लिए बहुत आशीर्वाद है और बहुत शुभकामनाएँ हैं। कभी लंबे समय के लिए पटना बनकट आऊँगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा। और हमेशा नई पारी की शुरुआत है मुकेश आपकी जीवन की, और नई पारी की शुरुआत को बहुत हिसाब से करना पड़ता है। नई गाड़ी और नई पारी अच्छा से खेलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, वरना गाड़ी एक्सीडेंट बहुत होता है, याद रखिएगा। मैं मेरी बातों में
कुछ संकेत छुपे रहते हैं और संदेश भी छुपे रहते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर इसको अपनाएं। जीवन में जिसने नई गाड़ी को बहुत अच्छे हिसाब से चला लिया, उसकी जीवन बहुत अच्छी होती है। और जहाँ गाड़ी का स्पीड अनबैलेंस हुआ तो बहुत बुरा होता है। बाद का हर्ष जो होता है बहुत ख़राब होता है। क्योंकि हमारे मुकेश जो शादी होती है, शादी में दो परिवार जुड़ते हैं और माँ बाप का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है अपने। और हम लोग हम लोग गरीब फैमिली से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, बहुत सोच समझ के अपनी गाड़ी को चलानी पड़ती है। खैर, हर व्यक्ति समझदार है और हम अब अपने पार्क में जाएंगे अरविंद, अपनी नियम के साथ करेंगे यहाँ। ये बोरिंग रोड है चंदन, आप आइए तो मेरे साथ सुबह में, हम आप 1-2 दिन रहिए मेरे साथ पटना में, देखिए कैसे भैया रहते हैं आपके। और बहुत छोटे जगह में, बहुत छोटे से रूम में हम लोग रहते हैं, पर बहुत कोशिश है कि बहुत अच्छे से हम लोग अपने जीवन को संचालित करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब मैं चला पार्क में अपने, और अपनी जीवन शैली जो हमारी मॉर्निंग रूटीन है उसके साथ। आज भाभी आपकी काजल बेटा, अरे शाबाश काजल, बोरिंग रोड तुम्हारा फिर मिलते हैं हम लोग कल कहीं और मंदिर के साथ और अपने नियम के साथ। गुड गोइंग अंकल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। काजल हमारी बेटी है, पटना में मेरे साथ रही है, यहाँ पर रहती थी तो मैं उसके लोकल गार्जियन था। आज काजल अच्छे जॉब में है गुड़गांव में। बेटियों की भरमार है मेरे पास, और बेशक मैं नहीं मिलता हूँ लेकिन स्नेह है उसका। और चलो आपकी इसी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में तुम रहते हो मुकेश। यही है, एक कोशिश है हमारी मुकेश। यहाँ बोरिंग रोड में एक और मंदिर है बगल में, संकट मोचन भगवान का। अब यहाँ पर्दा नहीं उठा है, साफ सफाई हो रहा है भगवान जी का। इस बार मैं गांव में था 2 दिन ठंडा में। मैं मॉर्निंग में निकला सुबह में टहलने, साइकिलिंग करने। शहर से ज़्यादा आराम तलबी सुबह का लाइफ लोग गांव का हो गया है। मैं देखा हूँ सब ठंडा में कोई बाहर नहीं निकलता, और यही कारण है कि आज के समय में गांव में लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। सुबह उठना, और चाय के पीछे तो लोग ऐसे पागल हैं गांव में, लगता है कि चाय उनकी जीवन शैली का एक अमृत है। नहीं चाय पिएंगे तो मर जाएंगे। सुबह उठना, खाना भले न खाए हो लेकिन पूरा भर गिलास में चाय लेके, और चाय लेके घूर पे बैठे हुए हैं आग जला के, और वहाँ पर पूरा बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, सब बूढ़े लोग सब चाय लगता है। अरे सुबह की चाय जहर है, आप लोग समझिए। अंग्रेज छोड़ के चले गए, आप लोग को जहर दे के चले गए। चाय पीना अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन चाय को इस तरह आप लोग गांव के लोग ऐसे बना लिया है, प्रतिष्ठा बना लिया है चाय पीना। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। इस बार मैं 3-4 दिन गांव में मैं देखा कि चाय के पीछे लोग ऐसे पागल है कि एकदम अब थोड़ा मोड़ा नहीं पीते हैं, पूरा भर गिलास लेके चाय पीते हैं। स्वस्थ रहें हमेशा,
और स्वस्थ रहने के लिए आपको नियम के साथ मेरी को संदेश चंदन, ये संदेश नहीं है, मेरी जीवन शैली का हिस्सा है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को साथ साझा करूँ, जो छोटे भाई हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे समाज से हमारे आने वाले हमारे भविष्य हैं, और आप सभी शिक्षक हैं, और ख़ासकर हमारी जो शिक्षक इस बिरादरी है, हमारा समाज का एक धरोहर है, एक पिलर है। अगर वो शिक्षक शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने से करें। आप जब अपने से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों से शुरुआत करें, क्योंकि अभी जिस हिसाब से समाज में, कल भी लिखा था, जिस हिसाब से समाज में उठा पटक हो रहा है, पैसे की केवल भूख है। मैं कल लिखा था, आर्थिक स्थिति से आपका सारा चीज मापा जाता है। वासनाओं के शिकार हो चुके। आप देख रहे हैं लगातार इधर शादी होने के 6 महीना तक लोग ऐसा लिखता है, जैसे लगता है कि ये हमारी जान है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसका बिना फलाना है, तुम मेरी बदल दी फलाना। और 2 साल के बाद देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कलह परिवार में हो रहा है, इतनी ज़्यादा तहस नहस स्थिति हो रही है कि इस समय आप उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जिससे आप कुछ दिन पहले 5 दिन 7 दिन पहले देखे हैं समस्तीपुर की घटना है, और ये आप बाहर का घटना जो देख रहे हैं, आपके समाज के अंदर में जो घटनाएं घट रही हैं, आप उसको कभी गौर करेंगे, उसको देखेंगे कि साल भर 2 साल के अंदर में स्थिति इतनी हाँ सतीश होता है। गांव चाय भर के मिलता है, वो अलग की बात। कोशिश करें आप लोग बच्चों को समझाएं कि चाय जहर है, चाय के साथ चाय पीना मजा जरूर ले, लेकिन सुबह उठते और चाय पीना, इसके लिए आप कोशिश करें नहीं करें। अपने हमेशा सुझाव दें, अपने आप को अवॉइड करें, आप भी अवॉइड करें खाली पेट चाय पीने का, और बच्चों को समझाएं। लोग अपने को प्रेरित करें, अपने जो संभव हो, जो माने वो भी, उसकी भी जय हो, और जो नहीं माने उसका भी जय हो। जय जय हो, सबों का जय जय हो। पर आप स्वस्थ रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, आप बिंदास रहेंगे, तो ही आपकी जीवन शैली में लोग आपके साथ खड़े हो पाएंगे। वरना तो हम बार बार बोलते हैं, जब बिछावन पर पड़ेंगे तो हम भी आके बोलेंगे कि हे भगवान तनी जल्दी क्या कि उठा ला, बहुत कष्ट हो रहा बटे। तो और कभी आप गौर करेंगे कि आपका कभी किसी का तबीयत खराब होता है, बहुत तबीयत अगर खराब होती है किसी की, तो तबीयत खराब में लोग आपसे मिलने क्यों जाते हैं? कभी आपने इस पर गौर किया है? गौर करके देखेंगे। उस पर इस मिलने का कारण होता है कि जा रहे हैं मिलने, कहीं कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इसलिए वो आपको आपकी शुभकामना कम देने जाते हैं। आपको हॉस्पिटल में, मैं तो पटना में रहता हूँ, और हमको लगता है कि महीना में 10 दिन तो हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, किसी न किसी को बहाने, क्योंकि इतनी बड़ी समाज और इतने बड़े परिवार में बना के रखा हूँ। तो लोग ऐसे भागते हैं रूबन में या कहीं और पे भी जाते हैं कि भाग के आ रहे हैं देखने, 1-2 दिन के बाद फिर वो चले आते हैं कि अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट आप माने तो या ना माने, इसलिए अपने को हमेशा फिट रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार के कोई भी लोग आपके साथ उसी समय तक फिट खड़ा रह सकते हैं जिस समय तक आप स्वस्थ हैं। हाँ, अगर सरकारी नौकरी में पेंशन वेंशन वाला व्यवस्था है तो लोग आपके लिए पेंशन के लिए बहुत सेवा करते हैं। ये बहुत व्यक्तिगत और बहुत प्रैक्टिकल अनुभव मैंने अपने आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ, बैंक में मैं जाता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ, उसी समय सरकारी नौकरी में अच्छा पेंशन मिलता है, लोग ऐसे सेवा करते हैं जैसे वो कामधेनु गाय वाली बात हो गई है। खैर, ये तो वार्तालाप चलती रहेगी। हम आप लोग अपने काम में लगे, और मैं फिर कल मिलूंगा कहीं ना कहीं इसी तरह, इसी अंदाज में, अपने नियम के साथ, प्रतिबद्धता के साथ। और आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, बिंदास जिंदगी जिए।